बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लैब नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और स्टेटमेंट 1 के अगेंस्ट प्रोग्राम लिखेंगे। कुछ स्टेटमेंट ये कहती है कि इन अ मैच ऑफ 20 ओवर्स, एक 20 ओवर्स का मैच है जो कि पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। ये कुछ आपको एक बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि एक 20 ओवर्स का मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग का फैसला किया। In 20 overs, Australia managed to score 185 runs. While chasing runs, Pakistan scored 35 runs in 7 overs. You have to display following: scoring rate at which Australia scored. तो टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स करेंगे तो हमारे पास हिंट पे आगे दिया हुआ है, तो स्कोरिंग रेट निकल आएगा। डिस्प्ले रन्स रिक्वायर्ड बाय पाकिस्तान टू विन अलॉन्ग विद रन्स टू बी स्कोर्ड इन ओवर। टोटल रन्स बताने हैं जितने चाहिए। ऑब्वियस बात है, 185 का टारगेट है, अगर आपके पास 186 का टारगेट है, 35 कर लिए तो जो रिमेनिंग होगा वो रन्स चाहिए होंगे, और उस रिमेनिंग को अगर हम डिवाइड कर दें रिमेनिंग ओवर्स पे तो हर ओवर में कितना स्कोर हमें फाइंड करना है, हमें वो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम कोड करते हैं। तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर कितना था, या हम कहते हैं जी हमारे पास टारगेट कितना है, जो कि है 185 स्कोर किया था, तो हम कहते हैं 186 है। फिर हमने स्कोरिंग रेट फाइंड करना है, किस पे ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया, स्कोर रेट ऑस्ट्रेलिया का, ठीक हो गया। फिर हमने फाइंड करना है जी पाकिस्तान को कितने स्कोर चाहिए, रिमेनिंग रन्स टू विन, ठीक है, कॉमा रिमेनिंग स्कोर कितना चाहिए हमें, ठीक है। और जो कर लिया है वो 35 था, तो रिमेनिंग स्कोर कितना होगा, 186 माइनस 35 करेंगे तो ये रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से हमने स्कोरिंग रेट फाइंड करना है, रेट इसका पाकिस्तान का, ताकि वो रन स्कोर कर जीत सके। अब ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं स्कोरिंग रेट की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोरिंग रेट क्या होगा, 185 डिवाइडेड बाय 20.0 मैं इसलिए करूं ताकि आंसर मेरे पास फ्लोट में आ जाए, मैं कास्ट करने की जरूरत मुझे ना पड़े। इसी तरीके से स्कोरिंग रेट अगर मैं पाकिस्तान का फाइंड करूंगा तो स्कोरिंग रेट अंडरस्कोर पाक इज इक्वल टू, अब कितने आपके पास ओवर्स रिमेनिंग है, 7 ओवर्स हो चुके हैं तो 13 ओवर्स रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग स्कोर जितना चाहिए डिवाइडेड बाय 13.0। तो सिस्टम पॉज लिख देते हैं हम यहाँ पे, और साथ ही इन सब वैल्यूज को हम प्रिंट करते हैं। सी आउट स्कोरिंग रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो स्कोरिंग रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, स्कोर रेट ऑस्ट्रेलिया, और ये मेरे पास एंडल। इसी तरीके से सी आउट स्कोर रिक्वायर्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान को कितना स्कोर चाहिए, हमारे पास रिमेनिंग स्कोर यही आ गया, ऐसे, ठीक हो गया। तो सी आउट रिक्वायर्ड रन रेट कितना है, यानी एक ओवर में आपके पास कितना स्कोर पाकिस्तान करे, स्कोर रेट ऑफ पाकिस्तान, और ये मैंने क्या कर दिया, एंडल। मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो ये हमारे पास स्कोरिंग रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ गया 9.25, स्कोर रिक्वायर्ड बाय पाकिस्तान 151, और रिक्वायर्ड रन रेट क्या है 1.614, यानी इतना स्कोर अगर एक ओवर में करेंगे तो पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है। तो ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन थी जो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट हमारे पास हमने यूज़ की है, कि ये स्टेटमेंट हमारे पास, इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने जो कंडीशंस हैं या जो स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने प्रोग्राम डिफाइन किया अपना, कि इस स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे बनेगा। फिर मेरे पास कुछ यहाँ पे और 2 टास्क हैं जिसमें 4.2 4.3 यूज़ हो रहा है, और फिर लैब असाइनमेंट्स भी हैं मेरे पास। तो हम टास्क देख लेते हैं कि
Mr. Ali works as consultant in organization on at rupees per hour, 500 rupees आपके पास पर आवर वो उसकी सैलरी है. You have to calculate salary of Mr. Ali. For salary calculation you have to input number of hours worked. कितने घंटे अली मिस्टर अली ने काम किया वो वर्क करना है. होम अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस जो कि 10% इज डिडक्टेड एज टैक्स. ठीक है, आपने इनपुट करना है, होम अलाउंस भी इनपुट करना है, मेडिकल अलाउंस भी इनपुट करना है, साथ ही नंबर ऑफ आवर्स इनपुट करने हैं. और हमें जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो क्या प्रोवाइड की गई है, अमाउंट पर आवर के हिसाब से. तो साथ ही हमने 10% टैक्स भी डिडक्ट करना है. तो सैलरी स्लिप जो जनरेट करनी है हमने इस तरीके से. तो सी आउट की स्टेटमेंट जो आप अप्लाई करेंगे ये जो लेआउट है ये आप खुद से डिज़ाइन करेंगे. इसमें मैं इस प्रोग्राम की लॉजिक डिफाइन करूंगा कि हम इसका कोड किस तरीके से कर रहे होंगे. तो हम देखते हैं इसका कोड जी. तो पर आवर अमाउंट क्या थी हमारे पास स्टूडेंट्स, पर आवर अमाउंट थी, पर आवर अमाउंट जो थी हमारे पास वो क्या थी, 500 थी ऐसे मिस्टर अली की. तो साथ में हमने क्या इनपुट लेना था देख लेते हैं. हमें इनपुट लेना था मेडिकल अलाउंस और होम अलाउंस. तो मेडिकल अलाउंस और होम अलाउंस के लिए मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ. एंड मेडिकल अलाउंस कॉमा होम अलाउंस, ठीक हो गया. और 10% हमने टैक्स डिटेक्ट करना था तो हम टैक्स भी यहाँ पे ऐसे वेरिएबल बना रहे हैं. सी आउट एंटर होम अलाउंस. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने नंबर ऑफ आवर्स भी उससे पूछने हैं कि आपने कितने घंटे काम किया. ठीक है, सी आउट एंटर मेडिकल अलाउंस. मेडिकल अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, सी एन मेडिकल अलाउंस ऐसे. और सैलरी भी हम देख लेते हैं कि सैलरी क्या होगी उसकी, आवर्स वर्कड कॉमा आवर्स वर्क कॉमा सैलरी. तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ जी, एंटर नंबर ऑफ आवर्स वर्क, आपने कितने घंटे काम किया. सी इन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आवर्स वर्क. और जो सैलरी बनेगी वो क्या बनेगी, इज इक्वल टू आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय पर आवर अमाउंट. यानी जो कि 500, मैं यहाँ हार्ड कोड भी कर सकता हूँ 500 को पर आवर अमाउंट. तो ये मेरे पास सैलरी बन गई. होम अलाउंस भी ले लिया मैंने और मेडिकल अलाउंस भी ले लिया. यानी आपके पास जो एंटर आवर्स वर्कड हो गया, होम अलाउंस आपके पास सैलरी आ गई. और जो अमाउंट थी वो क्या आई, कुछ इस तरीके से जनरेट होगी. आवर्स वर्क 20 है, अमाउंट इतना बन रहा है और अलाउंसेस आपके पास ये हैं. टैक्स आपके पास क्या कैलकुलेट होगा, जो टोटल अमाउंट आपके पास बन रही होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है हम लोगों ने. तो हमारे पास जो टैक्स है वो कुछ यूँ आ रहा होगा, टैक्स इज इक्वल टू जो आपकी सैलरी प्लस होम अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमारे पास टैक्स की अमाउंट कंप्यूट होके आ जाएगी. ये टैक्स की अमाउंट क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ सी आउट सैलरी जो कि हमारे पास थी, सैलरी अमाउंट एंड अमाउंट इज इक्वल टू सैलरी प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस होम अलाउंस. कुछ ऐड हो गया हमारे पास. तो हम इसको एज अ सैलरी बोल रहे हैं, अमाउंट हैंडल कुछ यूँ, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमने टैक्स डिस्प्ले करना है, सी आउट टैक्स. तो टैक्स हमने कंप्यूट कर लिया था ऐसे. और जो जिसे हम ग्रॉस सैलरी कह रहे थे जो कि आपके पास टैक्स से माइनस होके आ रही थी, सैलरी हम इसे कह देते हैं सैलरी. और ऊपर वाली को हम कह देते हैं अमाउंट, एक कितनी अमाउंट बनी थी ऐसे. तो सैलरी हमारे पास क्या होगी, अमाउंट माइनस टैक्स कर लें, अमाउंट माइनस टैक्स. और इसको मैं हैंडल कह रहा हूँ यहाँ पे, हैंडल कह रहा हूँ. तो इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट जनरेट होगी उसको देखते हैं. देखिए, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, लेट से मैं कहता हूँ 20 आवर्स थे. तो होम अलाउंस 230, 250 मेडिकल अलाउंस. तो ये आपके पास सैलरी आ रही है. आई होप आपको ये प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किए समझ आ गए होंगे.